फोटो ले लो या फिर अभी के अभी लिख लो, वरना देखो 8 मार्क का लॉस हो जाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि निबंध लेखन लिखना आपने स्टार्ट तो किया, बट एक पॉइंट के बाद आप ब्लैंक हो गए कि आगे क्या लिखना है? या फिर आपने निबंध लेखन पूरा अच्छे से लिखा, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसा टेक्निक सीखने वाले हैं कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक आने दो, बट हमारा जो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ है कल्पनात्मक निबंध का, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। सो ये टेक्निक यूज करके आप निबंध लेखन के 8 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस जो सेकंड पैराग्राफ या बीच का पैराग्राफ होता है, वही पार्ट आपको सोचना है और अच्छे से लिखना है। बाकी फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है, वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कल्पनात्मक निबंध। इसको वैचारिक निबंध भी बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि जो टॉपिक दिया है ना, उसके बारे में आपको एक्सपांड करके लिखना है कि आप जो भी इमेजिन करते हो। कल्पना मतलब ही इमेजिन होता है, तो आपको इमेजिन करके वो टॉपिक के बारे में लिखना है। सो टॉपिक अलग अलग होते हैं, जैसे मी आणि मोबाईल की निसर्गात शेतकरीचा कर्तव्य, या फिर मी आणि ती। नहीं, ऐसा टॉपिक नहीं होता। अब द वे यू स्टार्ट कल्पनात्मक निबंध इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर जब स्टार्ट करता है, अगर उसको स्टार्टिंग का कंटेंट अच्छा लगा तो आगे का फटाफट चेक करेगा एंड ही विल गिव यू मार्क्स एज पर योर कंटेंट एंड ऑल्सो एज पर आपने कितना लिखा है। 1.5 पेज लिखा है, देन यू विल इजीली स्कोर 6 to 7 मार्क्स इन इट। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? जेथे न पहुंचे रवि तेथे पहुंचे कवि। तो ये एक थॉट से हमने स्टार्ट किया, विच इज एन अमेजिंग आइडिया। सेकंड, खरंच इंद्रधनुष्य फक्त 7 रंगाचे आहे, पण अंतःकरणाचे धनुष्य 1000 रंगाचे असते। मतलब रेनबो में सिर्फ 7 कलर्स होते हैं, बट इमेजिनेशन, अंतःकरण मतलब इमेजिनेशन का जो धनुष्य है उसके 1000 रंग है, मल्टिपल कलर्स। रविवार हा सुट्टीचा दिवस असतो, पण मनाला कुठे सुट्टी असते? मन तर सदैव कल्पना करण्यातच गुंग असते। अब गुंग मतलब बिजी, कि रविवार के दिन वैसे तो सब छुट्टी रहता है, पर मन को कहाँ छुट्टी होता है, वो तो हमेशा इमेजिनेशन में बिझी होता है। अशाच एक रविवारी मी निवांत घरी बसलो होतो। निवांत मतलब ऐसे आराम से नाही, बैठा था सोफे पे, पण माझे मन घराच्या भिंती ओलांडून विचाराच्या जगात सर्वत्र हिंडू लागले। मतलब भिंती मतलब वॉल्स, कि वो तो घर पे बैठा था, पर मेरा जो मन है वो घर के वॉल्स को एस्केप करके जो थॉट ऑफ वर्ल्ड ऑफ थॉट है वहां पे ऐसा घूमने लगा, सर्वत्र हिंडू लागले। एका रोमांचक कल्पनेने मला पूर्णपणे झपाटले। देन यू विल राइट जो भी टॉपिक रहेगा। अब यहां तक जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, ये आपको बाहर होना चाहिए। एंड देन अब टॉपिक रहेगा वो लिखोगे कि जर, जो भी टॉपिक रहेगा कि जर जगात मोबाईल नसते तर, निसर्गात शेतकरीचं कर्तव्य, या जो भी आपको टॉपिक रहेगा वो आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो, या आप थोड़ा मैनिपुलेट करके भी लिखोगे कि सपोज मोबाइल टॉपिक है मी आणि मोबाइल। सो बट व्हाट, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता ना कि मी आणि मोबाइल। बट द बेटर वे टू राइट इज कि जर जगात मोबाइल नसते तर, यहाँ पे मैं इतना लिखूंगा एंड देन आई विल डायरेक्टली कम टू सेकेंड पैराग्राफ। बट टॉपिक कुछ भी हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू कैन ऑलवेज राइट द सेम। बस यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है एज पर द टॉपिक यू गेट इन बोर्ड्स। देन सेकेंड पैराग्राफ में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखेंगे कि सपोज मोबाइल पे आया, देन यू विल राइट कि मोबाइल यूज करने से डोळे खराब हो जाते हैं, कि टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते, एंड ऑल अदर थिंग्स यू विल राइट हियर। देन अगेन एंड करने पे जब आएंगे, दैट इज थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में हम वापस सेम पैटर्न यूज करेंगे की मी विचारांच्या वावटळीत असा भरकटलो असतानाच आईचा मधुर आवाज कानावर पडला। कि वो जब ये सब सोच रहा था और एकदम ऐसा मग्न हो गया था उसमें, तो सडनली उसके आई का आवाज उसके कान में पड़ा कि पोहे खाल्लेस का? आणि मी विचाराच्या तंद्रेतून बाहेर आलो। कि सडनली उसकी मम्मी ने पूछा कि पोहे खाए क्या, एंड देन वो बाहर आया कि इतने सारे थॉट्स में से, की माझ्या कल्पनापेक्षा गरमागरम पोहे मला जास्त आस्वादय वाटू लागले। आस्वादय मतलब डेलिशियस। अजूनही मनाचे एक टोक त्या कल्पनेच्या खुंटीवरच टांगले आहे, की अभी भी सम पार्ट ऑफ द थॉट
कि वो कल्पना में ही है, पण मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. अगेन हमने एक थॉट यूज किया, असे म्हटले आहे ना, एंड यू विल एंड इट लाइक दिस ऑन हाई नोट. तो जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बट जब आप पेज पे लिखोगे एंड यू विल गेट इट कि 60 to 70% ऑफ जो निबंध है वो आपको पहले से आता है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट टॉपिक इज. सो दिस इज सच ए ग्रेट ट्रिक दैट यू मस्ट यूज इट. तो इसके 3 बेनिफिट्स है कि एक तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर गया क्योंकि आप पहले से स्पेलिंग पढ़ के जा रहे हो. सेकेंड, यू आर एबल टू यूज थॉट्स इन योर निबंध, जो सेम चीज आप पढ़ के जा रहे हो. एंड थर्ड, ग्रामेटिकल मिस्टेक का भी टेंशन गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका टाइम बचेगा. बट मैनी पीपल प्रेफर आत्मकथन ओवर वैचारिक निबंध, विच इज टोटली फाइन, डिपेंड्स ऑन टॉपिक. कि अगर आत्मकथन का टॉपिक इजी है कल्पनात्मक निबंध से, देन यू कैन प्रेफर आत्मकथन. सो बट उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो सेम पैटर्न है उसमें भी. आत्मकथन का जो 3 पैराग्राफ है उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ आप बाहर करके जाओगे, जो कि मैं आपको बोर्ड पे सिखा दूंगा. एंड सेकेंड पैराग्राफ जो मिडल पैराग्राफ है, ओनली दैट पार्ट यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. आई होप इट हेल्प यू. एंड आप इसका एक फोटो ले लेना लास्ट में, मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ. एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Ace It Up. This is me Dama from Ace It Up, signing off.